हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा अमाइंस का है, जहां पर हम अमाइंस की कंप्लीट एक्सरसाइज को, असर्शन रीजन को विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत कम टाइम में ये यूनिट भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो अमाइन के अंदर पहला क्वेश्चन ही बम्पर क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों से पूछा है कि कौन सा कंपाउंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, या कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। देखो भाई, कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो होता है ना, यहां पर सिर्फ प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है। प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला होता है RNH2, मतलब यहां पे NH2 का होना जरूरी है, और वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा। ये क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा प्राइमरी अमाइन अलोंग विद KOH, और देता है एक फोल स्मेलिंग, मतलब एक ऑफेंसिव स्मेलिंग प्रोडक्ट, जिसे हम लोग कार्बाइल अमाइन या आइसोसाइनेट कहते हैं। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में NH2 का होना जरूरी है। अब NH2 यहां पर आप ऑप्शन ए में NH2 देख सकते हो, ऑप्शन बी में देख सकते हो, सी में देख सकते हो, लेकिन ऑप्शन डी जो है यहां पर NH2 नहीं है। इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन नहीं है। So correct answer is D, क्योंकि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज ओनली परफॉर्म्ड बाय प्राइमरी अमाइन। Second question, the reagent used to distinguish between primary, secondary and tertiary। बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिस्टिंग्विश करने वाला सबसे बेहतर रिएजेंट होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को सेपरेट करने वाला या डिस्टिंग्विश करने वाला बेस्ट रिएजेंट होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एग्जामिनर ने इस सेम क्वेश्चन को हमें बहुत घुमाकर दे दिया। यहां पर हमें किसी भी ऑप्शन में हिंसबर्ग या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड नहीं दिख रहा। जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये हम लोगों को जो दिख रहा है दैट इज पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, और ये भी हिंसबर्ग रिएजेंट ही है। सो करेक्ट आंसर इज ए। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आपको घुमाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल थैलेमीड सिंथेसिस। अगेन तुम लोगों को घुमा दिया। गैब्रियल थैलेमीड सिंथेसिस जो है, इसमें हम लोग लेते हैं, यहां पर हम लोग थैलेमीड नाम का रिएक्टेंट लेते हैं, और ये थैलेमीड नाम का जो रिएक्टेंट है, यहां पर आपको जो बेंजीन दिख रहा है ये है C6H5, फिर आपको डबल डबल CO दिख रहा है, तो ये आ जाएगा CO का होल ट्वाइस एंड देन NH। फिर जब इसका रिएक्शन आप KOH से कराते हो तो यहां का H और यहां का OH वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा, और ये पोटेशियम इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C6H5 CO का होल ट्वाइस NK, जहां पर N पे नेगेटिव और K पर पॉजिटिव है। और आप देख सकते हो ये चीज आप लोगों को मिल रही है फ्रॉम थैलेमीड। तो इसका मतलब थैलेमीड का बेस्ट सोर्स जो होता है वो है, करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि इसके फर्दर रिएक्शन करोगे तो लास्ट में प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम लोग लेते हैं एमाइड, चाहे वो एलिफेटिक अमाइड हो या वो एरोमेटिक अमाइड हो। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम लोग लेते हैं अमाइड, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, और इस अमाइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं Br2 एंड KOH से। Br2 KOH या Br2 NaOH ले सकते हो। अगर आप Br2 KOH लेते हो तो उसको शॉर्ट में KOBr लिख सकते हो। Br2 प्लस NaOH लेते हो तो NaOBr भी लिख सकते हो। और फाइनली ये जो अमाइड है ये हमें दे देता है अमाइन। ये जो आप अमाइड लेते हो, ये अमाइड Br2 और KOH से रिएक्शन करता है और हम लोगों को देता है यहां पर फाइनली अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हो या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो। इसका मतलब हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन शो करेगा अमाइड, और अमाइड यहां पर हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में। मैं आपको सिर्फ ऑप्शन ही नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं ताकि आपके रिएक्शन पे ग्रिप स्ट्रांग हो। हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव भी स्ट्रांग हो और साथ में सब्जेक्टिव भी स्ट्रांग हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, RCONH2 प्लस NaOH प्लस Br2, ये आपके पास अमाइड है। एमाइड का रिएक्शन NaOH और Br2 से हुआ और ये मिल गया प्राइमरी अमाइन, और अमाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करने वाला रिएक्शन कहलाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का बेस्ट रिएजेंट होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला है C6H5SO2Cl, और इसी हिंसबर्ग को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड।
क्वेश्चन नंबर 7, दी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग दी फॉलोइंग। आपने अमाइन की बेसिसिटी तो पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो भैया जल्दी से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन हमें सिखाती है कि जब हम अमाइन का बेसिक नेचर देखते हैं तो उस बेसिस पर हमें सबसे ज्यादा बेसिक अमाइन मिलता है सेकेंडरी अमाइन, वो भी एलिफेटिक। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा डी, सेकेंडरी एलिफेटिक। क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। अगर हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हो तो जब आप लोग नाइट्रस एसिड का रिएक्शन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से कराते हो तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन कोल्ड कंडीशन में नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके बनाती है अल्कोहल। और वो अल्कोहल कैसे बनता है मैं आप लोगों को रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। लास्ट के 2 हाइड्रोजन इस लास्ट के O को निकालकर बना देते हैं H2, देन नाइट्रोजन विथ नाइट्रोजन विल फॉर्म N2, और फाइनली अब आप देख सकते हो यहां मेरे पास बच रहा है R और यहां बच रहा है OH, तो ये बना देगा R बॉन्ड OH, दैट इज अल्कोहल। तो बच्चों कभी भी आप देख सकते हो प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड से जब भी रिएक्शन करता है तो बनाता है अल्कोहल, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following reactant can be used to prepare aniline using FeHCl as a reagent? FeHCl की अगर हम बात करें तो ये होता है रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट तब यूज करा जाता है जब आपके पास नाइट्रोबेंजीन हो। अगर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन कराया Fe विद HCl या फिर टिन विद HCl से, तो नाइट्रोबेंजीन का इतना ज्यादा रिडक्शन होता है कि ये जो NH2 ग्रुप दिख रहा है आपको, ये NH2 ग्रुप रिडक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाता है NO2 ग्रुप जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एनिलीन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है CH3CONH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Br2। NaOH एक बेस है, और कोई भी बेस चाहे वो NaOH हो या KOH हो, अगर ये Br2 के साथ यूज कर ली तो भैया यहां डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। डिग्रेडेशन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपके पास रिएक्टेंट है CH3CONH2, आप इसका रिएक्शन कर रहे हो Br2 प्लस NaOH, तो बच्चों Br2 प्लस NaOH हो या Br2 प्लस KOH हो, जो आपके पास अमाइड है उस अमाइड का CO हटा दो, फाइनली आपके पास बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। अब बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे NaOH को 4 ले लेता हूं, तो ये 4 NaOH बना देंगे 2 NaBr प्लस Na2CO3, और ये रिएक्शन कहलाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि हॉफमैन ब्रोमामाइड में अमाइड ऑलवेज कन्वर्ट इनटू अमाइन, जहां पर 1 कार्बन लेस होता है प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट का CO निकलता है, अमाइड कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में ऑन रिएक्शन विद Br2 विद NaOH और Br2 विद KOH। सो करेक्ट आंसर इज C। तो अब स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में A, B, C एंड D कब लगाना है वो आप देख सकते हो एक बार। तो 1 बाय 1 हम लोग हमारे असर्शन रीजन स्टार्ट करते हैं, और इस यूनिट के असर्शन रीजन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस यूनिट में आप लोगों को। क्वेश्चन है 2,6 डायमिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन 3,5 डायमिथाइल एनिलीन। क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये पहला कंपाउंड जो है ये है 2,6 डायमिथाइल एनिलीन, NH2 ग्रुप फर्स्ट कार्बन है, देन सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब यहां पर हुआ ये कि NH2 ग्रुप जो है ये NH2 ग्रुप इन दोनों CH3 ग्रुप की तरफ से पैक हो चुका है। अब ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां बेंजीन की तरफ शेयर नहीं करेगा। अब जब बेंजीन की तरफ शेयर नहीं करेगा तो कहीं और शेयर करेगा, ध्यान रखना। और यहां पर अगर हम देखें तो NH2 ग्रुप जो है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ शेयर कर सकता है एज पर दी प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब अगर लोन पेयर शेयरिंग कैपेसिटी की बात करें बेंजीन के साथ नहीं, किसी अदर ग्रुप के साथ लोन पेयर शेयरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2,6 डायमिथाइल एनिलीन जो है वो अपना लोन पेयर बेंजीन को छोड़ के अदर ग्रुप के साथ जल्दी शेयर करेगा, और 3,5 डायमिथाइल एनिलीन जो है वो पहले बेंजीन को प्रायोरिटी देगा, उसके बाद अदर ग्रुप के साथ शेयर करेगा। तो बच्चों अदर ग्रुप के साथ जो अपना लोन पेयर जल्दी शेयर करेगा वो ज्यादा बेसिक होता है, और ये है कम बेसिक। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Second statement, the electronic effect of methyl group more at 2,6 position in comparison to 3,5 position। तो भाई ये वाली बात भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज B। क्वेश्चन नंबर 12,
हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड ऑलवेज गिव्स फॉर्मिक एसिड, ऑलवेज ये बिल्कुल गलत बात है। साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस से हमेशा फॉर्मिक एसिड मिले, ये गलत है। आइसोसाइनाइड से हमेशा फॉर्मिक मिलता है, ये सही होता है। तो साइनाइड हमेशा फॉर्मिक देगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आइसोसाइनाइड ऑन रिडक्शन विद SnH2O ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्डिहाइड, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज डी। Question number 13. Methyl cyanide has higher boiling point than methyl isocyanide. बिल्कुल सही बात है। Dipole moment of methyl cyanide is higher than methyl isocyanide. तो बच्चों होता ये है कि methyl cyanide की अगर हम बात करें, ये है मिथाइल साइनाइड और ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो दोनों में अगर हम देखें तो जिसका ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मिथाइल साइनाइड का डायपोल ज्यादा है क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन दौड़ेंगे और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, कुछ इस वाले नाइट्रोजन, मतलब बीच में नाइट्रोजन की तरफ आएंगे। इट मींस मिथाइल साइनाइड जो है इसका डायपोल ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज ए। Question number 14. Hoffman bromamide reaction is used for the preparation of primary amine. 100% correct है। Hoffman bromamide reaction में primary amine बनता है, amide से primary amine बनता है। प्राइमरी अमाइन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों को पता है जब हम एक्वस मीडियम में बेसिसिटी देखते हैं तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद अगर मिथाइल ग्रुप है तो प्राइमरी आएगा। मैं आपको बता देता हूं, तो यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर आप देख सकते हो। अगर एक्वस मीडियम में हम देखें तो एक्वस मीडियम में मिथाइल ग्रुप अगर वहां पर प्रेजेंट है, अमाइन के अंदर मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप की वजह से सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी, देन अमोनिया एंड देन एरोमेटिक अमाइन। और अगर हायर अल्काइल ग्रुप है, मतलब मिथाइल के अलावा कोई अदर अल्काइल ग्रुप है, चाहे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो, तो वहां पर ऑर्डर होगा 2, 3, 1, मतलब सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, अमोनिया एंड देन एरोमेटिक अमाइन। डिटेल में अगर आपको बेसिसिटी पढ़ना है तो मेरे अमाइंस के लेक्चर्स आप देख सकते हो। सो बच्चों, फाइनली हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।